5 कॉमन टॉपिक्स इन पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। ऑल्दो ये वीडियो फ्री है, पर ये वीडियो आपके लिए एक फुल पैसा वसूल वीडियो होने वाली है, बिकॉज आई हैव कम अप विद दोज 5 टॉपिक्स या फिर सेक्शंस जो आपके बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 में कॉमन है। इसका मतलब कि आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सिर्फ एक बार पढ़ने हैं, पर उसका फायदा आपको 2 बार मिलने वाला है। ऑन इंटरनेट आई कैन सी कि आजकल टीचर्स आपको कंटेंट प्रोवाइड करने में बहुत ज्यादा एम्फेसिस देते हैं। ऐसे में बच्चों के ऊपर कितना बर्डन हो जाता है, इससे किसी का भी लेना देना नहीं होता है। उनको पेपर 1 भी पढ़ना होता है, पेपर 2 भी इतना जो वास्ट है उसको भी कवर करना होता है, एंड एक बच्चा एट द एंड ऑफ द डे बहुत ज्यादा बर्डनसम फील करता है। ऐसे में बच्चों का थोड़ा सा बोझ है वो हल्का करना चाहिए विद सच काइंड ऑफ टॉपिक्स, जिसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको पढ़ाई एक बार करनी है, पर उसका जो फायदा है वो आपको दुगनी बार मिलने वाला है। तो आइए ऑन दैट नोट हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So on your screens you can see all those 5 topics जो आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में कॉमन है, जो कि हमारे सामने है। सबसे पहला हमारा टॉपिक है इंग्लिश इन इंडिया, जो आपके पेपर 2 में भी आता है एज अ फुल कंप्लीट सेक्शन, एंड आपके पेपर 1 के हायर एजुकेशन के अंदर भी आता है। दूसरा हमारा टॉपिक है रिसर्च मेथडोलॉजी, जो हमारे इंग्लिश में भी आने लगा है, एंड आपके जो पेपर 1 में तो स्टार्टिंग से आता ही था। देन वी हैव थीसिस राइटिंग, आपकी थीसिस राइटिंग, साइटेशन स्टाइल्स एंड बहुत सारी चीजें जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो वो कॉमन होती हैं। पेडागोजी वाला जो सेक्शन है वो आजकल हमारे लेटेस्ट एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चंस उससे इंग्लिश में भी पूछे जा रहे हैं, एंड अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड को उठा के देखेंगे तो ये टॉपिक्स आपके कॉमन बैठते हैं। यहाँ पे आपका इन टॉपिक्स को बता देने से काम नहीं बनता है। आई हैव ब्रॉट फॉर यू सब टॉपिक्स एज वेल, जो हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे, ताकि हम लोग को एक एग्जैक्ट क्लैरिटी मिले, हम लोग के पास एग्जैक्ट टॉपिक्स हो कि भाई कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको बहुत सीरियसली पढ़ाई करना है, क्योंकि हम लोग को वो 2 बार काम आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है बेटा हम लोग का इंग्लिश इन इंडिया एंड हायर एजुकेशन। दैट मीन्स कि हम लोग का ये वाला जो सेक्शन है वो हम लोग के इंग्लिश को बिलोंग करता है, जो एक फुल सेक्शन है। दूसरा जो है हायर एजुकेशन, जो आपके पेपर 1 में आता है। कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आपके कॉमन हैं, जो दोनों में आते हैं, एंड उनसे दोनों पेपर में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। नंबर 1 है हमारा हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन, कि आपकी जो इंग्लिश एज अ लैंग्वेज है ना बेटा, जो हम लोग एज इंडियंस जो है, इंग्लिश हम लोग की फर्स्ट लैंग्वेज तो है नहीं, तो आपके हायर एजुकेशन में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपके ब्रिटिशर्स जैसे बाहर से आए, ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्होंने स्टार्ट किया, देन किस तरीके से वो अपनी कंपनी में ट्रेड करते करते हम लोगों को पढ़ाने के बारे में सोचने लगे कि तुम लोग तो बिल्कुल कवाड़ हो, तुम लोग को तो इंग्लिश नहीं आता है, एंड हम तुमको एजुकेट करेगा। इस चीज के नाम पे इन लोगों ने कितनी सारी कमीशंस एंड बॉडीज को इजाद किया, एजुकेशनल पॉलिसीज लेकर आए। देन हमारे मिशनरीज और हमारे जो नेशनल लीडर्स हैं उनका क्या रोल हुआ हमारे इंडिया में इंग्लिश को स्प्रेड करने में, एंड उसको हम लोग की एक फॉरेन लैंग्वेज को बनाने में। इंपॉर्टेंट बिल्स आए हमारे, और आज की स्टेट में हम लोग का जो प्रेजेंट स्टेट इन इंग्लिश है वो क्या है, मतलब इंडिया में आपकी इंग्लिश का प्रेजेंट स्टेट क्या है। ये जितने टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसके सामने आपको कुछ एस्ट्रिक्स भी दिखाई दे रहे होंगे, जिसके अंदर जो इनके और सबसे भी सब टॉपिक्स है वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे हंटर कमीशन, कोठारी कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन, मकाउलेज मिनट, वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854, रोल ऑफ विलियम बेंटिक एंड लॉर्ड मकाउले, देन रोल ऑफ राजा राम मोहन रॉय एंड महात्मा गांधी, गोखलेज बिल, एंड इससे भी और भी ज्यादा बिल्स हैं। जितने भी आपको यहाँ पे टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं, आप सारे बच्चे इस बात पे अग्री करेंगे कि ये पेपर 1 में भी आता है और पेपर 2 में भी आता है, एंड ये वो टॉपिक्स हैं जो कॉमन है। तो अगर मैं इनको एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लूं तो मुझे इनको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों ही जगह पे क्वेश्चंस लगा के आई कैन बी कॉन्फिडेंट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ये हुआ हमारा पहला टॉपिक। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हम लोग का रिसर्च मेथोडोलॉजी। हम लोग के पेपर 1 में भी रिसर्च मेथोडोलॉजी है। इट इज सो डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस दिस, बट ठीक है, कभी कभी आपकी टंग स्लिप हो जाती है। देन हम लोगों की इंग्लिश में भी पूरा पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजी आता है, जिसके अंदर बेटा आप लोग को देखने को मिलेंगे रिसर्च एंड इट्स टाइप्स। देन आपको देखने को मिलते हैं मेथड्स या फिर मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग से आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं।
चूजिंग रिसर्च टॉपिक्स, एंड लास्ट में स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं आपके रिसर्च टॉपिक को चूज करने में या फिर उस पर अपनी थीसिस को लिखने में। तो ये जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो रिसर्च के अंदर आ जाते हैं। मेरी रिसर्च की काफी सारे वीडियोस हैं इसी चैनल के ऊपर, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जो आपको जरूर से जाके चेकआउट करने चाहिए। उसके अंदर आपके रिसर्च टाइप्स, मेथड्स ऑफ रिसर्च, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में मैंने बात की है। जो आपके रिसर्च टॉपिक्स एंड थीसिस राइटिंग वाले क्वेश्चंस हैं वो आगे आपके फुल फ्लेजेड वीडियोस मेरे चैनल पे आने वाले हैं, तो आपको उसके लिए भी ट्यून रहना पड़ेगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे और थीसिस राइटिंग को देखेंगे कि आपको प्रपोजल कैसे लिखना है और फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग क्या होना चाहिए। तो आपका जो प्रपोजल है और थीसिस राइटिंग है पूरी तरीके से आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में आता है, जहां पे पेपर 2 में बस खाली लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है एंड पेपर 1 में आपके एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि आप अपनी थीसिस कैसे लिखते हो, उसका फॉर्मेट क्या होता है। अगर हम लोग फॉर्मेट की ही बात करें तो हमारे आ जाते हैं साइटेशन स्टाइल। ऐसा कोई पेपर नहीं गया है जहां पे साइटेशन स्टाइल से बेटा आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। एंड बिकॉज ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट था कि मैंने बहुत पहले ही इस टॉपिक पे एक फुल फ्लेजेड वीडियो बना रखी है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। एमएलए साइटेशन, एपीए साइटेशन, शिकागो साइटेशन, वो क्या क्या टाइप होते हैं, उनसे कैसे कैसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं, वो सब आपको मेरी उसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। फुटनोट्स एंड एंड नोट्स क्या होते हैं, कवर पेपर, इंडेक्सिंग, डूज एंड डोंट्स ऑफ हैंडबुक्स, ये सारे क्वेश्चंस आज के टाइम पे आपसे पूछे जा रहे हैं बोथ पेपर 1 और पेपर 2 में। आपको कोई ये टॉपिक्स नहीं बताने वाला है कि आप जाके इनको पढ़ो और इनको ध्यान दो। सब खाली बोलते हैं बस राइटर्स को पढ़ते रहो, एजेस को पढ़ते रहो, लेकिन ये जो क्वेश्चंस है इनसे काफी ज्यादा सेक्शंस या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं जो आपको मैं जरूर से बताना चाहती थी। तो यहाँ पे आपने देखे कि जितने भी यहाँ पे आपके टाइप्स है मेरे आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। अगर आप इनके क्वेश्चंस लगाना चाहो, आपने अगर पढ़ाई कर ली, आप जज करना चाहते हो, अपने आप को टेस्ट करना चाहते हो, तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके हर सेक्शन वाइज क्वेश्चंस जो सॉर्टेड है मैंने इतनी मेहनत से किए हैं उसको आप लगा सकते हो। आगे बढ़ेंगे और अपना लास्ट टाइप देखेंगे जो कि है पेडागोजी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। हमारे इंग्लिश में लिंग्विस्टिक्स के सेक्शन के अंदर लैंग्वेज एंड पेडागोजी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस बेटा वो पूछे जाते हैं पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड से। जैसे कि आपकी टाइप्स ऑफ लर्निंग कितनी टाइप की होती हैं, आपकी स्टूडेंट एंड सेंटर अप्रोच, टीचर एंड स्टूडेंट का अप्रोच क्या होता है, देन अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग आपकी होती है, ट्रेट्स ऑफ अ लर्नर आपसे पूछा जाता है, ब्लेंडेड लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, बहुत सारे बेटा आपके ऐसे टाइप्स हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड एंड आपके पेडागोजी में आपको कॉमन दिखेंगे। अगेन मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड पे प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसके बहुत सारे वीडियोस मैंने किए हैं एंड ये सारे टॉपिक्स मैंने उसके अंदर कवर किए हैं, तो जरूर से आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। सो ये थे हमारे वो 5 टॉपिक्स जो पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 में बेटा आ रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद समझ पा रहे होंगे कि कभी भी आपने इन टॉपिक्स को भाई देखा तो होगा कि हाँ यार यहाँ पे भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन एक साथ कभी भी आपने इनको देखने या फिर ये क्लैरिटी नहीं मिली होगी कि अगर एक बार कर लिया जाए तो दोनों जगह आपके मिल जाएंगे। सो आई रियली वांटेड टू ब्रिंग दिस फॉर यू ताकि आप लोग को थोड़ा बोझ कम हो, आप लोग को पता चले कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग एक बार अगर अपना टाइम लगा के बेटा पढ़ लेते हो तो वो आपको 2 बार फायदा देने वाला है। सो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं और अपनी प्रिपरेशन के दौरान आपको यूज करने हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन रह जाते हैं इन टॉपिक्स को लेके या फिर आप कुछ भी पूछना चाहते हो, सजेस्ट करना चाहते हो या फिर इस वीडियो को लेके ही आप अपना फीडबैक देना चाहते हो कि ये वीडियो आपको कितना अमेजिंग लगता है, तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक को लेके, अगेन देन फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो भाई इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे बताइए एंड ये भी बताइएगा कि आपको ऐसे टाइप के मेरे एनालिटिकल वीडियोस जहां पे हम लोग लिटरेचर को आजकल बिल्कुल एक साइंटिफिक अप्रोच के जरिए देखने लगे हैं। लिटरेचर अब हम लोग के लिए एक बोझ नहीं रह गया है अगर आप उसको बहुत ही साइंटिफिकली एंड टू द पॉइंट तरीके से पढ़ाई करते हो। टीचर्स ने इंटरनेट पे पढ़ाई को बहुत कठिन बना दिया गया है, बच्चे परेशान रहते हैं एंड फिर वो जा जाके उनके कोर्स ले लेते हैं, लेकिन पढ़ाई को करने का
एक सिस्टमैटिक एंड बहुत ही इजी तरीका भी हो सकता है जो हम लोग इस चैनल पे हर रोज देखते हैं। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि हाउ डू यू सी एंड रिसीव सच वीडियोस, एंड अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं जिस पे वीडियो बनना चाहिए, आपको बहुत परेशानी होती है उसको समझने में, उसको भी आप लोग नीचे कमेंट करके जाइएगा। एंड डू लेट मी नो योर थॉट्स बिकॉज योर फीडबैक मीन्स अ लॉट एंड लॉट टू मी। आपके जितने भी फीडबैक होते हैं वो मुझे प्रेरित करते हैं कि आगे मुझे और अच्छा करना है या फिर मुझे इस टॉपिक पे वीडियोस बनानी है। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। आई होप बहुत हेल्प की होगी आपकी इस वीडियो ने। मिलते हैं फिर एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ। अब चलते हैं, बाय।